नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पब्लिक फास्ट डिबेट में। आज हम जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से और जानेंगे उनसे कुछ खास बातें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन रहा और आपने क्यों संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहा? देखो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मुख्य उद्देश्य रहा मेरा। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तत्वदर्शी संत हैं और तत्वदर्शी संत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया है और 34 में कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और खोज करने के पश्चात उसकी शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है। तो मुझे ये मोक्ष का मार्ग लगा और बाकी किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि मोक्ष कैसे मिल सकता है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे मोक्ष का मार्ग मिला। और जैसे कई लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज तो एक आम संत हैं और अभी वर्तमान समय में अभी आए हैं, पहले से हमारे जो धर्मगुरु हैं और बड़े बड़े शंकराचार्य हैं तो उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए और आप लोग संत रामपाल जी महाराज को महत्व दे रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं, क्योंकि जो अन्य धर्मगुरु हैं वो अपनी सिर्फ मौखिक ही बताते हैं और श्री कृष्ण श्री राम हरे हरे ओम श्री राम राधे श्याम ये जाप बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो भी जाप बताते हैं और जो भी मंत्र बताते हैं वो पूरे प्रमाणित करके बताते हैं। और प्रमाणित ऐसे नहीं करते हैं, वो एक एक उंगली रख कर अपने सदग्रंथों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण संत हैं। और अभी आना एक ऐसा रहता है कि लिखा हुआ है कलयुग बीते 5500 पाँचा, तब ये बच्चन मेरा होगा पाँचा। तो ये समय अब पूरा हुआ है, तो अब संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं इस धरती पर। जैसे कई धर्म में गुरु हैं, जैसे वो तो बताते हैं कि राधे राधे नाम से ही मोक्ष होगा, है ना, और ओम नमः शिवाय नाम से मोक्ष होगा। वो भी तो धर्म गुरु हैं, वो भी तो बता रहे हैं कि इन नामों से भी मोक्ष होगा। आप कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए क्या है, जो भी व्यक्ति या जो भी गुरु जिस भी इष्ट को मानता है उसी की वो गाथा सुनाता है। जैसे शिव जी के जो उपासक हैं और शिव जी को मानने वाले जो गुरु हैं वो शिव जी तक ही सीमित हैं। शिव जी का ओम मंत्र ओम नमः शिवाय जाप करने उनका एक बन गया है कि यही बड़े हैं और यही से मोक्ष होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय से ही मोक्ष हो, क्योंकि जब शिव शंकर जी ने प्रश्न किया था श्रीमद् देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा जी से, तो देवी जी ने कहा था कि तुम तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अविनाशी नहीं हो, उनका भी जन्म मरण होता है। इसका प्रमाण भी है श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 123 स्कंद 3 123 प्रश्न नंबर पर। तो आप वहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये खुद ही जन्म मृत्यु में हैं, तो मोक्ष संभव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप सिर्फ शंकर भगवान जो हैं ये 3 लोक के स्वामी हैं, इन तक ही सीमित है। और मोक्ष जब शिव शंकर जी का ही जन्म मरण है तो अन्य जो उनके उपासक हैं उनका कैसे हो सकता है? सर, हमारे दर्शक जैसे कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र बताते हैं वो भी तो तोड़ मड़ोड़ कर बताते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं और हमने भी देखा है वास्तव में संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ कर ही बताते हैं। कहीं का कहीं बताने लगते हैं, कहीं छोड़ के कहीं बताने लगते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि जैसे एक वन होता है, वन में तो अगर आप पूरे वन को तो एक साथ रखकर और जो भी दवाएं हैं वो एक साथ रखकर नहीं ला सकते। जो भी अपने को वन में से दवाई या औषधि चाहिए है वो औषधि को ही आप लेके आएंगे और वो ही बताएंगे। ऐसा ही
अब वेद होते हैं और पुराण होते हैं, ये बहुत मोटे मोटे सदग्रंथ होते हैं। अगर एक तरफ से बताया जाए तो एक ही वेद में उम्र बीत जाएगी। और इसीलिए जो अपने को उस वेद से या शास्त्र से जानना है और जो मानव के लिए चाहिए है, वो उसमें से संत रामपाल जी महाराज बता देते हैं। और बताने के बाद में उसको प्रमाणित करके भी बताते हैं, और वो औषधि की तरह अपने को काम करता है। अब रहा ये बात कि वो पूरा पढ़ के बताएं, तो ये तो संभव नहीं, फिर एक ही बताने में ही उनको कितना समय लग जाएगा। और जैसे कि आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में जेल में हैं, तो हम क्यों उनको गुरु बनाएं? कई लोगों का मानना ये है, क्या कहेंगे? देखिए, जेल जाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उनको गुरु ना बनाएं। गुरु एक ऐसा होता है कि गुरु की अपने को सिर्फ जो कथनी है उसको देखना है, गुरु की करनी को नहीं देखना है। गुरु क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कहाँ है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जब लग गुरु ना मिले सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। इसलिए गुरु क्या कर रहा है उस पर नहीं देखना अपने को। ये गुरुजी ने ही बताया है, और अन्य धर्म गुरु भी बताते हैं कि जो भी अपने को मोक्ष चाहिए या अपने को गुरु अगर सच्चा चाहिए, तो गुरु की एक बार पहचान अगर हो गई है तो गुरु की करनी को नहीं देखना है, सिर्फ गुरु की कथनी को देखना है, जो कि अपने शास्त्र में वर्णित भक्ति विधि जो बताई गई है, उन्होंने बताई है। उसके आधार पे अब गुरु कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या लीला है उसकी, ये तो फिर आने वाले समय में ही आपको और सारी दुनिया को ही पता चल जाएगा कि उसमें क्या सच्चाई है और क्यों जेल में हैं, क्या करने गए हैं, क्या उनकी लीलाएं हैं। ये तो तत्वदर्शी संत और गुरु जो भी होते हैं वो ही जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं बता सकता। सर, जैसे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए, लोग कहते हैं कि फिर संत रामपाल जी महाराज ठीक है गुरु हैं, पर वो देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? देखो सर, ऐसा है, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाने की तो ये इसमें बात नहीं आती, क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति का तो ये एक ऐसा बन गया है कि लोग सिर्फ अपने आप से ही ये क्वेश्चन जोड़ लेते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा जी और ये अन्य 33 कोटि देवी देवता हैं, ये अपने को सबसे पहले इनके ही भक्ति विधि अपने को करना है, इनके ही मंत्र सुमरन करना है। अब रही बात, ये जो लोग बोलते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, उनका ऐसा है मानना कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि एक भगवान कोई मंदिर में रखा एक पशु नहीं है, ताकि उसको पंडित जी ने बांध दिया है, सुबह आकर वो ताला खोल देता है, शाम को जाकर वो बंद कर देता है। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि कण कण में भगवान है, आप कहीं भी सुमरन करोगे, कहीं भी जाओगे तो भगवान वहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान जो है वो कण कण में व्यापक है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए मंत्र बताते हैं, और मंत्रों के आधार से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जो लोग वर्षों से वही कार्य करते हुए आ रहे हैं, जैसे देवी देवताओं को मानना, मंदिर जाना, आप भी तो मंदिर गए होंगे कभी? जी, जाते थे, मंदिर जाते थे। जब तक हमारे ये जो धर्मगुरु थे पहले से, वो उन्होंने शास्त्रों के अनुसार नहीं बताया था कि मंदिर जाना और ये करना, ऐसा ऐसा करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। वो तो सिर्फ कहते थे, बाकी आज तक उन्होंने प्रमाणित, मैंने जब पढ़ा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जब पढ़ा कि मेरे सदग्रंथों में ये श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा नहीं है कि मंदिर जाओ, पुष्प चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद लाओ, फिर इसको खाओ, ये ऐसा लिखा देखा ही नहीं है। जबकि पहले से जो धर्मगुरु हैं वो उन्होंने ऐसा बताया है कि आप लोग ऐसा करो, नहा धोकर बेलपत्री चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पर मैंने ऐसा लिखा नहीं देखा है, इसलिए मैं मानता हूँ।
मतलब आपका कहना ये है कि हमारे जो पहले के धर्मगुरु थे वो पूर्ण नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था वेद शास्त्रों का, यही कहना चाहते हैं आप? देखो, था तो उनको वेदों का, ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं था, पर ऐसा था कि जैसे जिसने प्रथम वेद पढ़ा उसको बोलने लगे शर्मा जी, और जिसने 2 वेद पढ़े उसको 2 वेदों का ज्ञान उसको द्विवेदी, और 3 वेदों का ज्ञान जिसको उसको त्रिवेदी, और 4 वेदों का ज्ञान उसको चौवेदी बोलने लगे। तो इनमें से जिसको जितना जितना ज्ञान है उसने उसी आधार से भक्ति विधि बताई, और बताने के बाद में फिर उसी आधार से जो नीचे से जिसको भी बताते गए वो उसी आधार से भक्ति करता गया। आपने देखा है कि जब हम हिंदू हैं तो एक ही हिंदू हैं, हिंदू और सनातन धर्म भी एक है, तो सभी हिंदुओं की और सभी चारों धर्मों को तो छोड़ो, बाद की बात है। एक ही धर्म में, हिंदू धर्म में ही और सनातन धर्म में ही इतने धर्म बने हुए हैं कि हर एक मानव अलग अलग भक्ति कर रहा है। जब हिंदू एक हैं और सनातन धर्म एक है तो सभी लोगों की भक्ति भी तो एक ही होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो इसलिए एक पंडित बताएगा कि आप ब्रह्मा जी की भक्ति करने से और मंत्र जाप करने से और ये विधि करने से मोक्ष हो जाएगा, और एक बताते हैं कि आपको तीर्थ धाम जाने से ही मोक्ष होगा। एक बताएंगे कि आपको ये नहीं करना, आपको पिंड निकलवाना पड़ेगा, पुरखे परेशान कर रहे हैं तो इससे आपकी गति होगी। तो ये तो फिर सही नहीं है ना। भक्ति, अगर भगवान भी एक है तो भक्ति भी एक ही होगी, और सनातन धर्म एक है तो उसके लिए मर्यादाएं भी वही एक होंगी, सभी पर लागू होंगी। तो आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो धर्मगुरु हैं वो समाज को गुमराह में रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, वो समाज को गुमराह में रखे हुए हैं, और समाज भी जो है उन पर इस प्रकार आसक्त हो गई है क्योंकि देखा देखी में ही लगी हुई है। आज तक अपने सदग्रंथों से में उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़े लिखे, जो आगे चल के जो सरकार ने एक योजना चलाई हुई है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, ये योजना में एक ऐसा है कि अब जो लोग भी हैं जो सबसे पहले भक्ति पर कदम जब रखते हैं जब वो अपने सदग्रंथ उठाकर देख लेते हैं। शिक्षित समाज है आज। जी बिल्कुल, शिक्षित समाज है, तो इसमें देर भी नहीं लगता, और सोशल मीडिया का तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि सबसे पहले पोस्ट डालो कोई सी भी या कोई सा भी कुछ भी है, मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास है, सबसे पहले पढ़ लेता है कि क्या है सही और क्या है गलत। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आप देखते देखते गुरु जी की दया से आज करोड़ों में गिनती हो गई है उनकी। ये तो देखा जाता है, सोशल मीडिया पे भी देखा गया है कि अगर ट्विटर खोलो या इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो तो संत रामपाल जी महाराज के ही पहले दर्शन होते हैं। कई लोगों ने ये बताया है, और ये भी जानना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की भी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करें। निंदा करना क्या होता है? निंदा करना वो होता है कि जो अन्य धर्म गुरु नहीं कर रहे वो बताना, लेकिन निंदा गुरुजी नहीं करते, जो वो बता रहे हैं वो बताना, मतलब कि सच्चाई बताना। जैसा कि आपने जो कहा सत्संगों के माध्यम से, वो हमारे गुरुजी बता देते हैं। अब उनको जो सच्चाई सुन के ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज निंदा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज तक किसी को बताया ना हो, सभी को मीडिया पर रख के बताया है, सभी को उन्होंने ये बताया है कि आप मेरी वीडियो और गुरुजी की, इन सारे धर्म गुरुओं की वीडियो को एक साथ देखें और देखने के बाद में स्वयं निर्णय लें। और जब देखते हैं, पढ़ते हैं और उनको सुनते हैं गुरुजी के सत्संगों को, तो खुद ही समझ जाते हैं, और जो समझ गया तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बिल्कुल दौड़ा हुआ जाता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कई सालों पहले देखा था आप लोगों को कि आप लोग हरियाणा जाते थे, और आपके साथ कई और भी शिष्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज के, वो भी जाते थे, और अब कई दिनों से हम देख रहे हैं आप लोगों का हरियाणा जाना आना कम हो गया। क्या उधर से संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा हम लोग नहीं जाते हैं। जब गुरुजी के आदेश होते हैं वहाँ के लिए, तो
तो हरियाणा जाते हैं। नहीं, पहले तो हमने देखा है कि आप हर एक महीने में हरियाणा, जब आपसे मिले तब आपने कहा हरियाणा। जी, वो ऐसा रहता है कि उस समय हमारे इधर एमपी में आश्रम नहीं थे, तो हमारे गुरुजी की दया से गुरुजी की तारीख लगती थी, तो हम गुरुजी की तारीख पर जाते थे। हर महीना में 15 दिन में गुरुजी की दया हो जाती थी। अब गुरुजी ने ऐसा कर दिया है कि हमें एमपी में ही आश्रम दे दिए हैं, और वो भी एक नहीं दो। वो कहाँ पर आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के? वैसे तो गुरुजी के आश्रम पूरी, उसमें गुरुजी ने लगभग 12 आश्रम बना दिए हैं, और एक अभी काम ही चालू है। अभी एक दिल्ली में एक और आश्रम बन रहा है, और हमारे एमपी के लिए गुरुजी ने एक सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन जो गांव है बैतूल में, मेन रोड पर ही है, उधर हम लोगों के लिए आश्रम दे दिया है कि आप दूर ना आके पास में ही आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और इंदौर जो है गुरुजी ने एक इंदौर आश्रम दे दिया है। इंदौर के पास में एक गांव है, उधर पे गुरुजी ने दया की है। और इंदौर उज्जैन हाईवे पर बीच में एक किठौदा गांव है, किठौदा में गुरुजी ने एक बहुत बड़ा आश्रम दिया है, और बैतूल में दिया है। और बाकी गुरुजी ने धीरे धीरे करके आश्रम मतलब रुकना नहीं है, बढ़ते ही जा रहे हैं उस दिन से। सर, जैसे कि आपने कहा कि एक और आश्रम का निर्माण चालू हुआ है, और हमने देखा है कि कई भंडारे आश्रमों में होते हैं, मोबाइल पे वीडियो देखी है, कई भंडारे आश्रम में हो रहे हैं और अभी भी निर्माण चल रहा है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का कोई भी कार्य नहीं रुक रहा है, ये कैसे संभव है? वो तो जेल में है। देखो क्या है, जो संत हैं, पूर्ण संत होता है, उसका कोई भी कार्य रुकता नहीं है। क्योंकि वो इस धरती पर आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में होने के बाद भी आपने देखा होगा, जब हम लोग हरियाणा जाते थे और उससे पहले भी हज़ारों की संख्या में गुरुजी के शिष्य थे उस समय पे। और गुरुजी जब जेल धाम गए 2014 में, तो जेल जाने के बाद में आज गुरुजी के शिष्यों की, अनुयायियों की करोड़ों में गिनती हो गई है। और मेरा मानना तो यह है कि इस समय पर पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, और उन्हीं की कृपा से सारे भंडारे, सारे आश्रम, और जो नए नए आश्रम हैं लगभग 500 से भी ज़्यादा तो उनके नामदान सेंटर हैं। अच्छा जी, और देखा जाए तो इधर तो छोड़ो, अमेरिका के लोग जो लगभग बहुत पढ़े लिखे और बहुत पैसे वाले होते हैं, गुरुजी की दया से वहाँ भी उनका प्रचार प्रसार और उनके वहाँ पर भी शिष्य हैं। तो जैसे अमेरिका में भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज? नहीं, आश्रम नहीं है, उनका नामदान सेंटर है, पर उधर भी आश्रम की दया होगी परमात्मा की दया से, क्योंकि जहाँ पर भी शिष्य होते हैं वहाँ पर गुरुजी की दया हो जाती है, आश्रम का निर्माण चालू हो जाता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, कौन करवाता है, ये तो सिर्फ गुरुजी आदेश देते हैं और काम चालू हो जाता है। तो जैसे आपने कहा अमेरिका में भी क्या अमेरिका में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं? हाँ बिल्कुल, अमेरिका में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। मैंने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, उनको मोबाइल पर आते हैं। सर, जैसे कई लोग हमारे यहाँ तो कई लोग कहते हैं कि भक्ति, कोई निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भगवान को ज़्यादा मानता है, अमीरों को भगवान की, जिसके पास सुख है उन्हें भगवान की ज़रूरत नहीं होती। आप कह रहे हैं अमेरिका में तो एक अमीर राज्य है ना, अमीर लोग रहते हैं, फिर उन्हें भगवान की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? देखो भाई साहब, इस धरती पर चाहे कितना भी अमीर हो जाए व्यक्ति, पर भगवान एक ऐसी चीज़ है जो भगवान को पाना हर एक इंसान के दिल की एक तमन्ना भी है, और एक ऐसा लगता है कि मुझे ये भगवान प्राप्ति हो। और भगवान प्राप्ति के लिए लोगों ने हजारों वर्ष बैठकर अपने शरीर गला दिए हैं, पर भगवान की प्राप्ति जिस भी इष्ट की उन्होंने की वो मिल गया। तो अमीर लोग जो हैं उनके पास पैसा, दौलत, गाड़ी ये ज़रूर हो सकती है, पर लेकिन भगवान की उपमा में ये चीज़ें नहीं आ सकती। भगवान की अगर भक्ति मिल गई तो उनको पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगले ये तो समझ लो उनको ना के बराबर हैं। क्योंकि जो भगवान की प्राप्ति है, भगवान एक ऐसा है जो भगवान को पाने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया। जो आज तक देख रहे हैं, सतयुग से लेकर आज कलयुग, इतने वर्ष, लाखों वर्षों का ये अभी आप उसमें देख लीजिए कि कितने लोगों ने घोर तप किए हैं, घोर उन्होंने साधनाएं की हैं भगवान प्राप्ति के लिए।
और आज संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया है, सहज में भक्ति दे दी उन्होंने। और गुरु जी ने कहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी सप्रीति हो, कहें कबीर और सब दुखी, या एक संत सुखी मन प्रीति हो। तो इस वाणी का भावार्थ क्या है सर? इस वाणी का भावार्थ है कि यहाँ पर जो भी है, सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी मतलब कि सुरपति दुखिया है, सारे सुरों का राजा, सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, और रंक मतलब कि एक राजा भी दुखी है और एक गरीब निर्धन वो भी दुखी है। और कबीर साहब ने कहा है कि कहें कबीर और सब दुखिया, और एक संत सुखी मन जीती हो। मतलब संत जो है वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कि उनकी शरण में ही जाने से सुख मिल सकता है। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही अकेली प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मोक्ष और सारे सुख और सिद्धि की प्राप्ति चाहिए है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ और सत्संग सुनो, ज्ञान प्राप्त करो, नशा छोड़ो, यही कहना चाहता हूँ। तो हमारे दर्शक सत्संग और ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं? मोबाइल आजकल हर एक सभी के पास है, मोबाइल में भी देखकर वो उस पर नंबर चलते हैं, उन पर भी कॉल करके कांटेक्ट कर सकता है। और 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर गुरुजी के सत्संग आते हैं और इंटरव्यू भी आते हैं। गुरुजी बताते हैं, उन पर पीली पट्टी चलती है, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। या और आज सबसे सही अच्छी बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर जगह पर मिल जाते हैं, उनसे आप पूछो और जानकारी लो, और वो खुद ही इतने प्यार से ले जाते हैं, लेकर आते हैं, सत्संग होते हैं हर संडे को हर जगह पर, और वो फिर नाम दीक्षा भी करवाते हैं। और जब तक अपने हृदय में ना लगे कि ये संत ठीक हैं, पहले जांच करो, उसके बाद में जब तक गुरु ना मिले साँचा, जब तक तो बदल दिए 10 पाँचा। और आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुनो और उनकी शरण में ज़रूर आओ, उनका सत्संग जरूर सुनो। धन्यवाद सर। जी, सत साहिब जय हो बंदी साहिब। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं उनसे जुड़े हुए थे हम। और अगली वीडियो के लिए देखें हमारा चैनल पब्लिक फास्ट डिबेट। धन्यवाद दर्शकों।